हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 जिसका हेडिंग है संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। आपने फर्स्ट टू फोर्थ क्लास में संज्ञा पढ़ी होगी। ग्रामर में संज्ञा बहुत कॉमन है जो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाई जाती है। संज्ञा मतलब नाउन। इंग्लिश ग्रामर में भी आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। तो आज मैं आपको संज्ञा, ये पूरा चैप्टर संज्ञा पर ही आधारित है। इसकी मैं आपको पहले डेफिनेशन मतलब परिभाषा समझाती हूँ। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी मतलब जीव, वस्तु यानी किसी चीज़, स्थान यानी किसी प्लेस जगह, या भाव मतलब क्या होते हैं? हमारे इमोशंस, जैसे गुस्से का भाव, हंसी का भाव, प्रेम का भाव। तो इन किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिना नाम का संसार में कुछ नहीं है। नाम से ही प्राणी अथवा वस्तु आदि की पहचान होती है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अब बिना नाम का संसार में कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ है संसार में तो क्या उसका कोई नाम नहीं है? बेनामी है वो चीज़? नहीं, किसी भी चीज़ का नाम होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बेनामी हो या जिसका कोई नाम ना हो। तो नाम से ही प्राणी अथवा वस्तु आदि की पहचान होती है। किसी चीज़ की, किसी जानवर की, किसी वस्तु की या किसी भी प्राणी की, हर किसी की पहचान कैसे होती है? नाम से। नाम बिना उसकी कोई पहचान नहीं होती है। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अब नाम को ही क्या कहते हैं व्याकरण में? ग्रामर में संज्ञा, नाउन। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जिनमें उपरोक्त 3 भेदों के अतिरिक्त अन्य 2 भेद हैं, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है या कोई विशेष व्यक्ति होता है, किसी विशेष वस्तु मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे कोई बहुत फेमस प्लेस होती है, उस स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को या किसी विशेष व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, कृष्ण, गीता, ताजमहल, भारतवर्ष, दिल्ली आदि। अब राम क्या है? राम भगवान है, एक भगवान का नाम है। तो राम क्या हुए? एक व्यक्ति विशेष हुए। कृष्ण ये भी एक व्यक्ति विशेष है, ये भी भगवान है, प्रभु है, ईश्वर है। गीता क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है जो कि विशेष है। ताजमहल भी आपको पता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से एक वंडर है ये। और भारतवर्ष, भारत एक राष्ट्र है। दिल्ली, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब देखिए, इसमें व्यक्तियों के नाम दिए, कबीर, तुलसीदास, नानक, महात्मा गांधी आदि। फिर नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलज, घाघरा आदि। ये क्या है? नदियों के नाम हैं। फिर झीलों के नाम, डल झील, वुलर झील आदि। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। पहाड़ों के नाम, हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा, विंध्याचल, आल्प्स आदि। नगरों के नाम, दिल्ली, आगरा, बेंगलोर, जयपुर, मुंबई आदि। गांवों के नाम, रामपुर, नौआबाद आदि। देशों के नाम, भारतवर्ष, श्रीलंका, चीन, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, आश्विन, कार्तिक आदि। अब ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जिनमें आपके व्यक्तियों के, नदियों के, समुद्रों के, पहाड़ों के, नगरों के, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट इसमें जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, फूल, नदी, पेड़, पहाड़ आदि। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा प्राणियों का बोध हो, मतलब किसी एक ही जाति के, एक ही तरह के इंसानों का या वस्तुओं का उनका बोध होता है, मतलब उनके बारे में कहा जाता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या एक जाति है? एक जाति हुई ना मनुष्य। गाय भी एक जाति हो गई कि गाय की जातियों की बहुत सी गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय, भूरी गाय। फिर नदियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। फिर पेड़, फिर पहाड़। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आप देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको थर्ड है, इसमें है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा, कार्य या भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, मिठास, गहराई, वीरता, बुढ़ापा, बचपन आदि। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे मैंने आपको भाषा में समझाया था, भाषा वाले चैप्टर में, कि भाषा क्या होती है कि हमारे मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दशा या कार्य का भाव, मतलब कार्य का भाव कि वो कौन सा कार्य कर रहा है उसका भाव, या किसी प्राणी के मन का भाव या उसके गुण का भाव, इनका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे लंबाई, मतलब वो लंबा है। चौड़ाई, मिठास, मतलब मिठास मतलब उसके स्वभाव मीठा है, तो ये भाव हो गया। गहराई, वीरता का भाव है। बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। भाववाचक संज्ञा को हुआ या देखा नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रायः इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता। अब भाववाचक संज्ञा को क्या है? अनुभव किया जाता है, मतलब फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसको देखा है या हुआ, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता। अब हमारे भावों को क्या आप देख सकते हैं? नहीं। जैसे हंसने को तो आप देख सकते हो, रोने को देख सकते हो, लेकिन अब मेरे अंदर आपके लिए प्रेम उमड़ रहा है तो आप उसे देख नहीं सकते, वो मैं अंदर मन में फील कर सकती हूँ। आदर दे रही हूँ तो उसको फील कर सकती हूँ, तो इसे क्या? अनुभव किया जा सकता है। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक, समूह किसे कहते हैं? ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपकी क्लास एक समूह है। क्लास क्या हुई? क्लास बहुत सारे स्टूडेंट से बनती है, टीचर से बनती है। जब मैं और स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, तो वो क्लास क्या बन गई? एक समूह बन गई, ग्रुप बन गया। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह, समुदाय या झुंड। उससे हमें क्या एहसास होता है? इसमें देखिए इसके उदाहरण दिए। कक्षा क्या होती है? क्लास ही होती है। क्लास को हिंदी में कक्षा कहा जाता है। भीड़, बहुत सारे इंसानों की भीड़, जानवरों की भीड़, ये किसी चीज़ की भीड़। सेना में क्या होता है? सैनिक होते हैं, उनकी भीड़, सेनाओं का झुंड। सभा में भी बहुत सारे इंसान इकट्ठे होते हैं। परिवार में भी शामिल होते हैं परिवार के सदस्य। तो वो एक इंसान से तो परिवार नहीं बनता, परिवार के सदस्यों से परिवार बनता है। तो उसमें भी क्या होते हैं? जैसे 8-10 इंसान है तो वो परिवार एक समूह बन गया। और गुच्छा, किसी फूलों का गुच्छा, तो वो फूलों का क्या? समूह हो गया, गुच्छा हो गया। तो ये सब उदाहरण किसके? समूहवाचक संज्ञा के। अब नेक्स्ट है इसमें पदार्थवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है, पदार्थ का बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध हो, किसी पदार्थ का, तो जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? एक पदार्थ है। घी, मिट्टी, दूध, लकड़ी, तेल, कांच, मतलब पदार्थ ही हुए ना, ये खाद्य पदार्थ हो गए। और लोहा, सोना, चांदी, ये क्या हो गए? एक ऑर्नामेंट बनाने के पदार्थ, मतलब गहने बनते हैं जिनसे, और अपने हथौड़ी वगैरह बनते हैं जिनसे। लोहे से बहुत सारी चीज़ें, कुल्हाड़ी, और तो लोहे से भी बहुत सी चीज़ बनती है। अब ये क्या हो गए? पदार्थवाचक संज्ञा, इनसे आपको पदार्थ का बोध होता है। अब नेक्स्ट इसमें भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब आप भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाएंगे वो दिया है इसमें। भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषणों में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे पशु, ता, पशु एक संज्ञा हो गई और ता हो गया प्रत्यय, तो पशु प्लस ता इक्वल टू पशुता। तो ये कैसे हम संज्ञा बनाई? हमने भाववाचक संज्ञा बना दी। मोटा प्लस पा इक्वल टू मोटापा। जैसे मोटा एक शब्द है, संज्ञा हुई, और पा उसमें प्रत्यय लगा दिया। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे, तो मोटापा बन गया वो। अब जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये देखिए आपके इस चैप्टर में ये जो पेज है इसमें पूरी टेबल दी हुई है कि आपको संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनानी। एक वर्ड है उसमें आपको भाववाचक संज्ञा कैसे बनानी है, तो ये आपको पूरा पढ़ना होगा। ये देखिए, ये संज्ञा से बनाई है, ये सर्वनाम से, और ये विशेषण शब्दों से। अब इसमें देखिए संज्ञा से जो बनाई है, संज्ञा में बालक शब्द है, तो बालक की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बालपन। फिर इसमें सर्वनाम शब्दों से दिया गया है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, हम, तुम, अपना। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है अपना। अब इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अपना वर्ड की अपनापन, अपनत्व। निज, निजता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। आप, आपा। अब इसमें नेक्स्ट है विशेषण शब्दों से। विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। तो इसमें है मीठा। मीठा क्या है? एक, जैसे कोई चीज़ मीठी है तो ये उसकी विशेषता है। कोई मिठाई बहुत मीठी है, जलेबी मीठी है, तो जलेबी की क्या विशेषता हुई? कि वो मीठी है, उसमें मिठास है।
तो इसके विशेषण शब्दों की भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जैसे दे दिया है मीठा, इसकी भाववाचक संज्ञा बनी मिठास। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, ये आपको रीड करना है। फिर है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे पढ़ना, तो पढ़ना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, पढ़ाई। टूटना, टूट, पिटना, पिटाई, छोड़ना, छूट, सजना, सजावट। ये सब क्रिया शब्द हैं जिनसे, ये आपके पूरे देखिए इस चैप्टर में ये पूरी टेबल दी गई है, ये क्रिया शब्दों से आपके क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना है, बताया गया है। ये संज्ञा है और ये क्रिया है, सॉरी, और ये भाववाचक संज्ञा बनाई है उससे। फिर ये क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब इसके बाद आपको दिया है क्रिया विशेषण शब्दों से। क्रिया विशेषण शब्द मतलब क्रिया की विशेषता बताना, जैसे कम, अधिक, निकट, दूर, तेज, जल्दी। तो ये सब क्या हुई, क्रिया की विशेषता, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता दर्शाना। तो तेज, जैसे तेज की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तेजी, जैसे मैं आपको तेजी से पढ़ा रही हूँ। जल्दी मतलब जल्दबाजी, ये उसकी भाववाचक संज्ञा हुई। अधिक, अधिकता, निकट, निकटता। तो ये क्या हो गए, क्रिया विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्टूडेंट, आपके इस चैप्टर में संज्ञा के बारे में बताया गया है, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर संज्ञा के भेद बताए गए हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, और उससे जैसे संज्ञा का एक भेद है भाववाचक संज्ञा, तो हम किन किन संज्ञाओं से, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से और क्रिया विशेषण शब्दों से, इनसे हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसकी बुक के एक्सरसाइज में आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे। आपको इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट डाउन करने हैं, हिंदी ग्रामर की कॉपी में, और इसकी बुक की एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको सब समझ में आ रहा होगा। टेक केयर, थैंक यू।